वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र फॉर्मूला है। तो इसमें पढ़ना क्या है, कूलाम के नियम का महत्व और इसकी सीमाएं पढ़नी। इससे पहले हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं और उसके बेस कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों, कूलाम के नियम का महत्व पढ़ना है और उसकी सीमाएं पढ़नी। तो पहले हम कूलाम का नियम लिख देते हैं। कूलाम का नियम हम रिपीट नहीं बताएंगे इसमें, तो इससे पहले की वीडियो में कूलाम के नियम को समझा चुके। सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कितना होता है हमारा, F बराबर 1/4 पाई अपसाइन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस फार्मूले को बोलते हैं हम लोग कूलाम का नियम। ठीक है, क्या बच्चे बोलते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम, इसको याद कर लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है। और पढ़ेंगे कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, कहाँ का इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम इसके प्रयोग लिखते हैं। नंबर 1, यह एक प्रायोगिक नियम है, मतलब प्रयोग करते हैं उसको, प्रायोगिक नियम है। ठीक है, आपको एज इट इज नोट्स पे लिखना है, एज इट इज एग्जाम में लिखना है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 यह प्रायोगिक नियम है। यह 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल पर स्थित अन्य आवेशों का बल, पर स्थित अन्य आवेशों का कोई महत्व नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थ्योरी बच्चा लिखना पड़ेगी आपको ना, बोर होते हैं आप, थ्योरी लिखते लिखते ना बोर होते लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुल मिला के बोला कि ये प्रायोगिक नियम है। 2 बिंदु आवेशों के बल लगने वाला बल पर स्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 बिंदु आवेश है, इसके बाद कोई भी आवेश रखा है तो इस पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम का महत्व हो गया हमारा। और हमारा क्या है, इसकी सीमा है, कूलाम के नियम की सीमा एग्जाम में आता है। कूलाम के नियम की सीमा मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम लिखते हैं, बोलते रहते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है, कूलाम के नियम की सीमाएं। तो नंबर 1 हमारा क्या है, थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको। सीमा, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। नंबर 1, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य के लिए ही सत्य है। ठीक है, नंबर 2 बोला गया इसमें, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम अति अल्प दूरी, नंबर 2, यह नियम अति अल्प दूरी मतलब बहुत छोटी दूरी, फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर माइनस 15 जैसा दे दिया गया, लगभग 10 की पावर लगभग 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर तक सत्य है, मीटर तक सत्य है। कुमला बच्चों क्या बोला गया, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम अति अल्प दूरी, बहुत छोटी दूरी, 10 की पावर माइनस 15
मीटर तक के लिए ही सत्य है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु बल, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इंटेग्रल लिखें। बिंदु बल रेखा, सॉरी विद्युत बल रेखा क्या है, इंटेग्रल। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। आपने चुंबकीय बल रेखा जानते होंगे आप, क्लास 10 में पढ़ा हुआ। ये रेखा दिखती नहीं है परंतु चुंबक से निकलती है, लोहे की वस्तु को भी आकर्षित कर लेती है। सेम वैसी होती है विद्युत बल रेखा। लेकिन क्या करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लोहा है, एक मैग्नेट है, ठीक है, एक चुंबक है और यहाँ पे रखा लोहा। तो क्या होगा, ये चुंबक को अपनी तरफ खींच लेगा, लोहे को मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेगा। ये किसकी तरफ खींचता है, ये इसके अंदर कुछ इनविजिबल किरणें होती है, रेखा होती है, इसके साधन से ही इसको अपनी तरफ खींच लेता है। दिखती नहीं बच्चों, वैसे ही विद्युत बल रेखा होती है। ठीक है, तो हम इसको परिभाषा देखते हैं। विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, खींचा गया वह काल्पनिक, मतलब काल्पनिक का मतलब ये रेखा है नहीं भाई, इसको वैज्ञानिक लोग मान रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, काल्पनिक एवं चिकना वक्र, काल्पनिक एवं चिकना वक्र, काल्पनिक एवं चिकना वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक एवं चिकना वक्र, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। बिंदु बल रेखा का विद्युत बल रेखा कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। थ्योरी सी है, याद करना आपको, समझना है, वैसे याद कर सकते हैं आप। चैप्टर है, इसमें क्या, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक लाइन्स होती है, वैसे विद्युत बल रेखा भी होती है। ठीक है, सेम है प्रोसेस, हम करते हैं आगे। क्या है आगे, इससे गुण लिखते हैं लोग, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या कहेंगे, क्वालिटी होती है। नंबर एक क्या बोल रहे हैं, नंबर एक में है, ये रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है। ये रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यहाँ पे समाप्त होती हैं, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होंगी, मतलब पैदा कहाँ से होंगी, फिर मान लो प्लस से माइनस, ये प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस में जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला कौन लिखते हैं इसका, ये रेखाएं कभी जैसे कार्तीय छेद, ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं होती हैं, ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं होती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब आपस में टकराती नहीं होती हैं।
ये रेखा धन आवेश उत्पन्न होती है, ये आवेश भी आती है। ये रेखा है एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। ये रेखा है समांतर होती है। नंबर 3, ये रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती है बच्चों? समांतर। सही है, इस तरीके से समांतर होती है। 3 के पॉइंट हो गए फिलहाल, कितना ठीक है ना? 3 को एग्जाम के लिए बहुत सही है। एग्जाम में छोटे से डिवीजन आते 2 नंबर में, विद्युत बल रेखाएं क्या है और उनके गुण 2 नंबर में दोनों क्वेश्चन बहुत होता है। चलिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये प्लस माइनस 2 आवेश थे मेरे पास, ठीक है। प्लस धन आवेश और ऋण आवेश मेरे पास है। तो पहला आपको क्या बोला गया? पहला बोला गया इनसे ये रेखा है धन आवेश से उत्पन्न होती है धन आवेश यहाँ से उत्पन्न होंगी और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाएंगी, ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। और ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब ऐसे निकलती हैं, कभी दूसरे को काटेंगे नहीं बच्चों। क्या करेंगे? दूसरे को काटेंगे नहीं। और क्या बोला गया? ये रेखा समांतर होती है, समांतर एक के बाद ऐसे एक होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या पढ़ा? कूलॉम का नियम, फार्मूला, कूलॉम के नियम का महत्व, कूलॉम के नियम की सीमाएं, विद्युत बल रेखा क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके आगे में पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारा है सब आवेश वितरण किसे कहते हैं, इसके आगे फिर लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पा जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट से मिलते हैं आपसे इसी पर आकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय डियर स्टूडेंट बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा और वीडियो ला सकें। थैंक यू।